हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है AV97 क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। ये जो क्लास हमारी आज की भौतिक विज्ञान उष्मा जो 9th 8th क्लास का जो चैप्टर है उष्मा, ये SUV स्कॉलरशिप योजना है। 29 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए ये जो हमारा उष्मा का जो चैप्टर है ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ से बनेंगे, वो हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करें जो पवन सदैव है गति करती है, तो यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि पवन है सदैव गति करती है, तो पवन अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर है गति करती है। हवा में नमी का मापन होता है आर्द्रता के द्वारा। हवा को हम हवा में जो नमी होती है उसको कैसे माप सकते हैं? आर्द्रता के द्वारा माप सकते हैं। वायु का प्रसार होता है। वायु का प्रसार कब होता है? जब गर्म करने पर। नेक्स्ट पॉइंट, गर्म वायु ठंडी वायु से हल्की होती है, इसलिए गर्म हवा ऊपर उठती है। जब गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है तो वायु का उस स्थान पर दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है तो उस स्थान के आसपास के क्षेत्र की ठंडी वायु उस स्थान से घेर लेती है, जिससे वायु में संवहन धाराएं स्थापित हो जाती है। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका अर्थ क्या है? जब खाना बनाते हैं तो बर्तन की जो तली है बाहर से काली होती है, तो इसका अर्थ है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक थर्मामीटर का उपयोग, टेम्परेचर का उपयोग है किसको मापने के लिए किया जाता है? वह ताप। किसको मापने के लिए? ताप को मापने के लिए। विज्ञान में खालिस्तान को ही एक नाम तरल दिया गया है। किसमें है? तरल क्या है? गैस या द्रव में होती है। ठोस में तरल नहीं होती, लिक्विड फॉर्म है वो किस में होगी? हमारी गैस में होगी। और किस में होगी? द्रव में होगी। एक भाप इंजन भाप की उष्मा ऊर्जा को बदलता है। उष्मा ऊर्जा को किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में। जो ट्यूशन पे जो क्लासेस होती है उसमें जो स्टूडेंट आते हैं उनको बताना है ऊर्जा का SI मात्रक क्या है, ऊर्जा को किस में माप सकते हैं, इसका कमेंट सेशन में आपको बताना है कि ऊर्जा है इसका SI मात्रक क्या है, ऊर्जा को किस में मापा जाता है। सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाले तापमापीय पदार्थ हैं। जो सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाले तापमापीय पदार्थ कौन सा है? पारा है। ऊष्मा का प्रवाह के अंतर परिणाम स्वरूप होता है। क्या होता है? ऊष्मा का प्रवाह के अंतर क्या होता है? तापमान होता है। किस तापमान डिग्री सेल्सियस में, किस तापमान पर जो डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट स्केल में अंकीय मान समान हो जाता है? किसमें? -40 डिग्री पे जो है फ़ारेनहाइट और जो सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है वो -40 डिग्री पर है। दोनों अंकीय मान क्या होते हैं? समान होते हैं। तो क्वेश्चन आएगा डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल है, किस टेम्परेचर पर, किस तापमान पे जो अंकीय मान है इनका बराबर होता है? तो -40 डिग्री पर। केल्विन की मापने की इकाई क्या है? केल्विन को किस में मापा जाता है? तापमान में मापा जाता है। सोडा की बोतल मोटे कांच की बनी होती है ताकि वे सामना कर सके, किसमें? गर्मियों में दबाव का वो सामना कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है, एक बर्फ का टुकड़ा एक गिलास पानी में तैर रहा है। बर्फ का टुकड़ा अगर गिलास के पानी में तैर रहा है तो जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर क्या होगा? स्थिर रहेगा, कोई भी चेंज है वो नहीं होगा। एक हॉर्स पावर HP क्या है? 746 वाट। 746 वाट वाट है ये पावर का जो पावर है, पावर शक्ति का SI मात्रक क्या है? शक्ति का SI मात्रक है, इसको कमेंट सेक्शन में बताना है। जो रेगुलर बच्चे जो क्लास करते हैं ट्यूशन में उनको ये बताना है कि जो पावर है, शक्ति है, उसका SI मात्रक क्या है। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस में गर्म किया जाता है तो इसका आयतन है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस में गर्म किया जाता है तो इसका आयतन होगा 4 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है फिर बढ़ जाता है। जब नमक को बर्फ़ के साथ ठीक से मिश्रित किया जाता है तो बर्फ़ का गलनांक क्या होता है? कम हो जाता है। ताप का SI मात्रक क्या है? ताप का SI, टेम्परेचर का SI मात्रक क्या है? तापमान का जो SI मात्रक क्या है? केल्विन है। एक ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया क्या होती है? ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी क्या होती है? जो ऊष्मा उसको अंदर देते हैं, जब भी कोई ऊष्मा को अंदर देंगे अवशोषित करेंगे तो वो क्या? ऊष्माशोषी है। ऊष्माक्षेपी क्या है? एक क्वेश्चन बनेगा ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी जब कोई
क्या ऊष्मा बाहर निकलती है। जब ऊष्मा दहन के साथ है, किसी धातु को ऑक्सीजन के साथ दहन करवाते हैं, उसमें क्या ऊष्मा बाहर निकलेगी, तो वो क्या ऊष्मा सेपी। अगर ऊष्मा को अंदर देंगे तो वो क्या अवशोषित। तापमान में वृद्धि के साथ एक पदार्थ का घनत्व क्या होता है। तापमान में वृद्धि के साथ एक पदार्थ का घनत्व क्या होता है कि सामान्य वो घट जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि खालिस्तान समान है तो दिन निकाय तापीय संतुलन होगा। क्या तापमान, यदि तापमान समान है तो क्या होगा, जो दो निकाय क्या है तापीय संतुलन में है। एक गैर वाष्प जो वाष्पशीत है ठोस पानी में जोड़ा जाता है तो इसके क्वथनांक में होगा क्या होगा, वृद्धि होगी। ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी है ठंडा होता है तो किसके कारण, वाष्पन के कारण। किसके कारण, जो उसमें वाष्पन होता है उसके कारण क्या है, ठंडा पानी हो, घड़ों में ठंडा पानी रहता है। कांच, तांबा, शीशा और जल में किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे अधिक होता है। किसमें होता है, जल में होता है। एक क्वेश्चन है कि विशिष्ट ऊष्मा को क्या होती है। विशिष्ट ऊष्मा है जो स्टूडेंट रेगुलर क्लासेस करते हैं तो उनको क्या इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में कि विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है। और एक जो जल को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जल के लिए कितनी विशिष्ट ऊष्मा की जल के लिए कितनी आवश्यकता है, तो ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दोनों तीन क्वेश्चन है, विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं और जो 1 डिग्री अगर हमें टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसके लिए जल को लिए कितनी विशिष्ट ऊष्मा है उसकी आवश्यकता, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तो तब उसके छिद्र क्या होता है, फैलता है। खालिस्तान के अनुसार निकाय की आंतरिक ऊर्जा में हुई वृद्धि निकाय को आपूर्ति में की गई ऊष्मा और प्रणाली द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। क्या, ऊष्मा गति के प्रथम नियम के अनुसार। ऊष्मा गति के प्रथम नियम के अनुसार आंतरिक ऊर्जा में हुई वृद्धि निकाय की आपूर्ति की गई ऊष्मा और प्रणाली द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की इकाई क्या है। भौतिक मात्रा है ऊष्मा क्षमता की इकाई क्या है, जूल प्रति केल्विन है। पानी का घनत्व किस पर सबसे अधिक होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर होता है, 0 डिग्री केल्विन है वो किसके बराबर होगा, -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर होगा, -273 डिग्री सेल्सियस। परम शून्य किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। परम शून्य वह तापमान जिस पर सब आणविक गति बंद हो जाती है। बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी क्यों नहीं पिघलती, क्योंकि बुरादा क्या ऊष्मा का कुचालक है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ऐसी कौन सी धातु है जो ऊष्मा की सुचालक सबसे अधिक होती है, ऊष्मा की सुचालक होती है। नेक्स्ट पॉइंट, पर्वतीय क्षेत्र में जल का क्वथनांक क्या होता है। पर्वतीय क्षेत्र है उसमें जल का जो क्वथनांक है जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो क्योंकि आपके सिलेबस में ये क्वेश्चन नहीं है। जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, जो ऐसी है ठंडे वाले जो होते हैं उसमें कौन सी शीतलक कूलेंट का प्रयोग किया जाता है, फ्रेन है इसका प्रयोग किया जाता है। दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र में निर्धारित किया जाता है। दूर के चमकते पिंड के तापमान को किसको, पायरोमीटर। जो ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यहाँ ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। ऊंचाई मापने के लिए किसका है, पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूर से चमकते पिंड है तो दूर है तो क्या उसकी ऊंचाई को माप रहे हैं, ऊंचाई को माप रहे हैं तो किसका प्रयोग करेंगे, हम पायरोमीटर का करेंगे। क्वेश्चन है संवहन विधि। संवहन विधि हमारा क्लास में हुआ है क्वेश्चन टॉपिक, ये हमने विस्तार से अध्ययन किया है। तो इसके बारे में क्या क्वेश्चन बना है, ऊष्मा संचरण की 3 विधियाँ होती हैं। कितनी विधियाँ होती है, चालन विधि। कौन सी विधि, चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि। तो आपको बताना है कि चालन विधि कौन सी होती है। चालन विधि का कमेंट सेक्शन में बताना है।
और यहाँ जो हमारा है संवहन विधि का, तो चालन और संवहन दोनों में किस प्रक्रिया में अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उस तापमान से निम्नतर तापमान को ऊष्मा का संचरण होता है? तो किस में होता है? संवहन में क्या होगा? संवहन में हो रहा है कि जिसमें वास्तविक गति के माध्यम से उस तापमान से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ऊष्मा का संचरण होता है, वो किस में होता है? संवहन विधि में होता है। तो आपको बताना है चालन विधि और विकिरण विधि कौन सी है। नेक्स्ट पॉइंट, ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करता है? किस प्रकार करता है? विकिरण विधि। कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में होती है? कौन सी धातु है जो तरल अवस्था में होती है? तो यहाँ क्वेश्चन है पारा। कौन सा? पारा, जो कमरे के ताप में धातु है, तरल अवस्था में पाई जाती है। तो यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है कि धातुएं किस अवस्था में पाई जाती है? ठोस। किस अवस्था में पाई जाती है? ठोस। परंतु एक ऐसी धातु है जो क्या है? पारा, जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो आपको एक कमेंट सेक्शन में बताना है कि ऐसी कौन सी धातु है, ऐसी कौन सी धातु है, ऐसी कौन सी अधातु है जो लिक्विड फॉर्म या तरल अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन है ब्रोमीन, कार्बन, ऑक्सीजन। कौन सा है? ऑक्सीजन। ब्रोमीन, कार्बन, ऑक्सीजन। तो आपको बताना अधातु। क्या बताना है? अधातु। रुको एक सेकंड। ऐसी कौन सी धातु है, ऐसी कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती? ऑप्शन है ब्रोमीन, पारा और कार्बन और ऑक्सीजन। 4 ऑप्शन है। अधातु पूछा है, अधातु कौन सी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन, पारा, कार्बन, ऑक्सीजन। तरल पदार्थ की क्वथनांक पर तापमान नियंत्रण रहता है। सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती रहती है? स्थलीय विकिरण के कारण। जब बर्फ बनती है तो जल की एंट्रोपी घट जाती है। तो आज के सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।